चलो आज ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और शिकायत थी कि मैं अपने चैनल का नाम नहीं बोलता हूँ, तो आज मैंने चैनल का नाम बोल दिया। स्वागत है आपका स्टडी विद विकास सर के चैनल में, और विकास मेरा नाम है। और आपका मेरे साथ ये सहयोग और ये साथ बहुत लंबा चलने वाला है। आपने साथ दिया आपने, और यहाँ तक आए, आपने ये वीडियो देखी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, ठीक है। और हमारा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ चल रही है, पॉलिटी चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है, और हमारा उत्तराखंड चल रहा है, उत्तराखंड हिस्ट्री चल रही है, उत्तराखंड जिला चल रहा है ना। और हिंदी चल रही है, हिंदी कवि चल रहे हैं, लेखक चल रहे हैं, है ना। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी चल रहा है हमारा भूगोल, ठीक है। ज्योग्राफी भूगोल, ठीक है। ये चल रहा है भारत का भूगोल, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। आज जो पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक था उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। बहुत ठंड हो रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा ठंड है, बड़े मुश्किल से यहाँ तक आया गया है, बहुत कोहरा हो रहा है ना। इतने कोहरे में भी हम आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। चलो देखो, उत्तर भारत का विशाल मैदान, पहले देखेंगे हम विस्तार। देखो, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ना, ये हमारे यहाँ पर दो नदियां बहुत ज्यादा इसका निर्माण करती है। जैसे गंगा, एक गंगा नदी है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। यमुना लिख लो, यमुना नदी। इनके द्वारा, इन नदी लिखाऊंगा मैं, पहले समझ लो। इनके द्वारा लाए गए क्या अवसाद, निक्षेपण, है ना। अवसाद लाए जाते हैं, जिससे ये निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपित किया हुआ जो स्थान होता है, उससे क्या बनता है, एक मैदान का निर्माण हो जाता है ना। उसको ही कहते हैं विशाल, उत्तर भारत का विशाल मैदान। लिखो, चलो लिखो ना। जो ये अवसाद लेके आते हैं, अपने साथ चट्टाने लेके आते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, गाद लेके आते हैं, नदियां बहा के, उसको ही हम कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, चलो लिखो, इसका विस्तार लिखो। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान सिंधु, 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 सिंधु भी लिख लेते हैं, सिंधु, गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, यमुना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब पता है क्या होता है? मुझे बताओ। निक्षेपण मैंने पढ़ाया था तुम्हें। निक्षेपण बताओ। है नहीं, जमाव होता है, जमाव। अपक्षय अलग होता है, अपक्षय अलग होता है, वो अपक्षय होता है जो तुम बोल रहे हो। निक्षेपण होता है जमाव, किसी चीज का जमाव। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आज लाइट नहीं आ रही है, लाइट की आज बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, पता नहीं क्यों लाइट नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पर, है ना। बाकी तो क्लियर दिख रहा होगा सब आपको ना। आप चलिए, तो विस्तार कैसे हुआ इनका? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना के द्वारा निक्षेप लाए जाते हैं, निक्षेप किया जाता है, अपने अवसाद निक्षेपित कर दिए जाते हैं, ठीक है, जमाव के द्वारा होता है। इसका विभाजन देखेंगे, विभाजन देखो, विभाजन में ना चार आते हैं। एक तो आता है बांगर, खादर, भावर, खादर और तराई, ठीक है। बांगर के बाद तराई के बाद खादर, भावर के बाद खादर, ठीक है। ऐसे लिख लो, विभाजन में तीन ले लिख लो, ठीक है। ऐसे लिखो, सही से क्रम से लिखो। पहला आता है बांगर, पहले बांगर आता है ना,
नहीं, पहला भावर आता है, भावर। पहले लिखो भावर, पहला भावर, भावर के बाद तराई आता है, भावर के बाद तराई आता है, के बाद बांगर आता है, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? खादर। खादर भूमि सबसे लास्ट में आ जाती है। ओहो, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, जुकाम हो रही है, ठीक है, अपना ध्यान रखना ऑनलाइन वालों, ठीक है। चलो, हाँ, देखो भावर लिखो, पहला लिखो भावर, भावर। हो गया भावर। देखो मैंने एक चीज पढ़ाई होगी तुम्हें, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय के बाद शिवालिक, है ना। शिवालिक के बाद का जो क्षेत्र आता है, मैदान आता है, उसको बोलते हैं भावर। क्या बोलते हैं? भावर। भावर के बाद कौन सा क्षेत्र आता है? तराई। कौन सा आता है? तराई। तराई के बाद कौन सा आएगा? तराई के बाद कौन सा लिखा है मैंने? भावर। कौन सा आएगा? भावर। भावर के बाद, अच्छा सॉरी, भावर नहीं आएगा, बांगर आएगा। क्या आएगा? बांगर। बांगर के बाद खादर आएगा। क्या आएगा? खादर। इस तरह से एक मैदान का निर्माण होता है। ये कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? ग्रेटर हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? मिडल हिमालय। ये कौन सा? शिवालिक। शिवालिक। अब यहाँ पे देखो, तो शिवालिक के दक्षिण में जो मिलता है वो कौन सा होता है? भावर। देखो यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, यह शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। भावर में लिखा है? हाँ, भावर, भावर। ये शिवालिक के दक्षिण में स्थित है, पहला भावर डाला ना, शिवालिक के दक्षिण में स्थित है ना। यह उपजाऊ नहीं होता है, यह उपजाऊ नहीं है। एक एक पॉइंट पे लिखते हो, उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं है। एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो। यहां पर नदियां अदृश्यमान हो जाती हैं, मतलब नदियां दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, मोटे मोटे पत्थर, उसके नीचे से ये बहती है। चौड़ाई लिख लो इसकी, चौड़ाई, चौड़ाई लिख लेना, चौड़ाई, चौड़ाई ये 8 से 16 किलोमीटर होती है, ठीक है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है ये वाला। कौन सा वाला? भावर क्षेत्र। खेती होगी? नहीं, उपजाऊ नहीं है, अनुपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। होगी। चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर। अब डालेंगे तराई। अच्छा एक बात बताओगे, उत्तराखंड पूछ लेता हूँ, वैसे तो इंडियन ज्योग्राफी है, ये बताओ तराई वाला क्षेत्र किसको कहते हैं उत्तराखंड में? उधम सिंह नगर और हरिद्वार को। हाँ ठीक है, तराई वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं तरी वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर नदियां होती हैं और नदियां बहुत अच्छा करके इसको तराई कर देती हैं, तर कर देती हैं। अब लिखेंगे तराई। तराई देखो, तराई किसके है? दक्षिण में, भावर के दक्षिण में तराई। लिख लो, भावर के दक्षिण में है तराई, भावर के दक्षिण में, भावर के दक्षिण में। वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे? हाँ लिखो, वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, हो गया। इसका चौड़ाई लिख लो, चौड़ाई, चौड़ाई देखना ना, 20 से 30 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर। नदियां दृश्यमान हो जाती हैं, नदियां दृश्यमान हो जाती हैं, हो जाती हैं। ये क्षेत्र कैसा है? उपजाऊ है, उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है, खेती के लिए उपयुक्त है, मतलब उपजाऊ है तो खेती के लिए क्या है? उपयुक्त है। नेक्स्ट लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे बांगर। बांगर
ठीक है। बांगर, देखो बांगर किसके दक्षिण में है, तराई के दक्षिण में क्या मिलते हैं, बांगर। अच्छा इसको लिखना, इसको लिखो बांगर में पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये, पुरानी जलोढ़, और ये उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं है, खेती नहीं होती है इसमें, उपजाऊ नहीं, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। नदी बेसिन के द्वारा बनाया जाता है, नदी बेसिन के द्वारा बनाया जाता है, नदी बेसिन के द्वारा बनाया जाता है। अब लिखेंगे खादर, लिखो खादर, अब लिखो खादर, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी। इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़, नवीन, पुरानी जलोढ़, और नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। देखो नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र है, नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र है, नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र है। ये जो होता है ना खादर, बहुत उपजाऊ होता है, देखो उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, मैदान हो गया। अब पढ़ेंगे हम द्वीप, द्वीप, फिर से पढ़ेंगे हम द्वीप, एक बार पढ़ लिए ना, देखो फिर से देखो द्वीप, द्वीप, द्वीप। देखो मैंने एक बार और बताया होगा, ये द्वीप है और इसके चारों तरफ क्या मिलता है, पानी, चाहे वो सागर मिले, महासागर मिले, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको कहते हैं द्वीप। लिखो द्वीप, चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, चाहे वो सागर हो, महासागर हो, नदी हो, है ना, चाहे नदी भी चारों तरफ चल रही है, जैसे मांजुली द्वीप सुना है, मांजुली द्वीप कहां पर है, कहां पर है, असम में, ठीक है, मांजुली द्वीप असम में है। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र, या दिहांग नदी बोलते हैं इसको। सबसे ऊपर कौन सा द्वीप आता है, हम पढ़ते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, कोको द्वीप से। किससे स्टार्ट करेंगे, कोको द्वीप, कोको द्वीप, यहां पर लिखेंगे कोको चैनल, कोको चैनल। देखो कोको द्वीप के नीचे कौन सा द्वीप आता है, उत्तरी अंडमान। कौन सा आता है ये, उत्तरी अंडमान। अब ये बताओ कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है, कोको चैनल। उत्तरी अंडमान पर एक ज्वालामुखी है, बताओ कौन सा ज्वालामुखी है, नारकोंडम। कौन सा है, नारकोंडम, यहां पर मिलेगा नारकोंडम, लिख लो नारकोंडम। मैंने लिखाया था, तुम्हें याद नहीं है क्या, गलत बात है, ऐसे याद भूलोगे तो बहुत गलत बात है। नारकोंडम, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, लिख लो सैडल पीक। उत्तरी अंडमान के बाद कौन सा आता है, मध्य अंडमान, इसको लिखो मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान पर क्या मिलता है, यहां पर कौन सा मिलता है ज्वालामुखी, यहां मिलता है बैरन द्वीप। क्या लिखोगे, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। कैसा है ये, सक्रिय, एक्टिव, सक्रिय ज्वालामुखी, ये हमेशा धधकता रहता है। उसके बाद लिखेंगे दक्षिणी अंडमान, कौन सा है, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसके नीचे क्या मिलेगा, यहां पर दक्कन पास, दक्कन पास, या दक्कन स्टेट बोलते हैं इसको, दक्कन पास, दक्कन पास। ठीक है, यहां मिलता है हैवलॉक। क्या मिलता है, हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक और नील, हैवलॉक को बोलते हैं नील द्वीप।
दक्कन पास, सही है। चलो नेक्स्ट लिखो, दक्षिणी अंडमान हो गया। दक्षिणी अंडमान पे लिख लो पोर्ट ब्लेयर, यहां पर मिलती है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर क्या है? राजधानी। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब वर्तमान में नाम बदल गया, क्या है? श्री विजयपुरम। विजयपुरम, श्री विजयपुरम, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, इसको बोलते हैं लघु अंडमान, लघु अंडमान, लघु अंडमान। इसके नीचे आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। फिर आता है कार निकोबार, यहां पर आता है कार निकोबार, कार निकोबार। कार निकोबार के बाद क्या आता है? लिटिल निकोबार। क्या आता है? लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। अच्छा, अंडमान हो गया ऊपर, ठीक है। लिटिल निकोबार, ये लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार के बाद ग्रेट निकोबार, लिटिल, अच्छा ये ग्रेट, ग्रेट निकोबार है ना। ग्रेट निकोबार के यहां पर मिलेगा ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। और इसके बाद यहां से आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहां पर मिलता है सुमात्रा, ये मिलता है सुमात्रा, ये मिलता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। ओके, अब लिखो नेक्स्ट। समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने साथ साथ में सब बोला है क्या है ये ना, साथ साथ में लिखते रहो। हटा दें, चलो अब डालो अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार लिखो, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। कितने द्वीप है इसमें? 572, 572 लिखो, 572। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 572। राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की? अंडमान विजयपुरम। रे निकोबार। द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। कैपिटल, कैपिटल यही लिखेंगे हम, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। हिंदी में लिख देते हैं पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। अच्छा ये बताओ, जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर वो किस अंडमान पे है? ए, कौन से अंडमान पे है? कौन से अंडमान पे है? अभी लिखा है ना, दक्षिणी अंडमान पे है, उत्तरी पे नहीं है, दक्षिणी पे है, सही है। चलो लिखो, नोट करके लिखो, आर्कीपेलियो, पेलिगो है ना, आर्कीपेलिगो। आर्कीपेलिगो जो होता है ना, उसको कहते हैं द्वीपों का समूह। क्या कहते हैं? द्वीपों का समूह। आर्कीपेलिगो होता है द्वीपों का समूह। चलो अब मुझे बताओ, जो टक्कन 10 डिग्री चैनल बताओ, 10 डिग्री चैनल किन किन के मध्य है? 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार है ना, लिटिल एंड कार निकोबार के बीच, लिटिल अंडमान व लिख लो,
लिख लो। दक्कन पास, दक्कन पास लिखा है मैंने। बताओ दक्कन पास किस किस के बीच में है? दक्षिण अंडमान और अंडमान निकोबार। हाँ? वो लिटिल अंडमान। लघु के, है ना, लघु को अलग करती है ना, किसको? लिटिल अंडमान को, अंडमान को लघु अंडमान से, लिटिल अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने वाला कौन सा पास है? दक्कन पास। अब बताओ नारकोंडम द्वीप कहां पर है? नारकोंडम द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? नारकोंडम कैसा है? नारकोंडम ज्वालामुखी सुसुप्त है, सुसुप्त, सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये उत्तरी अंडमान ज्वाला ज्वालामुखी है। और लिखो बैरनदीप, बैरनदीप, बैरनदीप कैसा ज्वालामुखी है? एक्टिव। बैरनदीप कैसा है? एक्टिव। बैरनदीप है एक्टिव। एक और लिखो लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप कहां पर है? अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप लैंडफॉल। ठीक है, लिख लो लैंडफॉल, लैंडफॉल। यहां लिख देता हूं। अंडमान या निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप। चलो अंडमान निकोबार लिखो, अंडमान के पर्वत। अब अंडमान के पर्वत लिखो, लिखो नेक्स्ट। मैं बोलूंगा लिखना जल्दी। मेटल पीक, लिख लो मेटल पीक, मेटल पीक। ये उत्तरी अंडमान पर है, उत्तरी अंडमान पर। सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक कहां पर है? उत्तरी अंडमान में। अब लिखो डियो नाली, डियो नाली, ये मध्य अंडमान पर है। डियो नाली मध्य अंडमान, डियो नाली मध्य अंडमान। एक और लिखो कायोबो, 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 ये दक्षिण अंडमान पर है। कायोबो दक्षिण अंडमान, कायोबो दक्षिण अंडमान। हैरियट लिखो, हैरियट, हैरियट ये भी दक्षिण अंडमान पर है। हैरियट दक्षिण अंडमान। थूलियर, देखो लिखो थूलियर, थूलियर ये ग्रेट निकोबार पर है। थूलियर ग्रेट निकोबार, थूलियर ग्रेट निकोबार। ये सारे के सारे पर्वत हैं अंडमान निकोबार के। ठीक है, अंडमान के सारे पर्वत हैं अंडमान के। नेक्स्ट लिखो हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? स्वराज द्वीप। लिख लेना हैवलॉक द्वीप का अन्य नाम स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप है कहां पर? कहां पर है? अंडमान निकोबार में। अब लिखो नील द्वीप, नील द्वीप इसको बोलते हैं शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, नील द्वीप शहीद द्वीप। नील नील द्वीप को क्या बोलते हैं? शहीद। ये भी कहां पर है? अंडमान निकोबार में। रोज द्वीप लिखो, रोज द्वीप, रोज द्वीप। रोज द्वीप को क्या कहते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। लिखो नेक्स्ट लिखो
एक हेडिंग डालो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताओ कौन सा है? मांजुली। मांजुली। मांजुली द्वीप जो कहां पर है? असम में। मांजुली द्वीप असम। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये बताओ, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय हिंद महासागर में कौन सा, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मालदीव। कौन सा है? देख लो, मालदीव। हिंद महासागर में, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप मालदीव। अब डालो पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप मन्नार की, इस पर इसके आगे लिखना, मन्नार की खाड़ी में, भारत और श्रीलंका के बीच, मन्नार की खाड़ी में, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में, भारत और श्रीलंका के बीच, कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच। इसका अन्य नाम क्या बताओ? अन्य नाम रामेश्वरम। इसका अन्य नाम है रामेश्वरम। अन्य नाम है रामेश्वरम। ठीक है, और ये तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। पंबन द्वीप हो गया। नेक्स्ट लिखो श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, रामेश्वरम, राम सेतु नहीं, रामेश्वरम। अब लिखो श्रीहरिकोटा, लिखो श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा लिख लिया। अब देखो पुलिकट के, पुलिकट झील के, पुलिकट झील के पूरब में, पुलिकट झील के पूरब में कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा झील, वो द्वीप कहां पर है ये? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा बताओ कहां पर है? हाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर है ना। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। इस पर नेक्स्ट लिखो इसरो। इस पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। श्रीहरिकोटा पे क्या है? इसरो का लॉन्चिंग पैड, इसरो का लॉन्चिंग पैड। ठीक है, इसरो का लॉन्चिंग पैड जिसका नाम, इसरो का लॉन्चिंग पैड जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। लिख लो इसको। ठीक है, यहां से होते हैं ना जो स्पेस को, अंतरिक्ष को जाते हैं, जो भी हमारे उपग्रह जाते हैं, तो कहां से लॉन्च होते हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। लिखो यहां से उपग्रह का परीक्षण किया जाता है। यहां से उपग्रह का परीक्षण किया जाता है। उपग्रह का परीक्षण किया जाता है। सारे द्वीप हो जाएंगे ऐसे करते करते ना। ठीक है,
अब लिखो व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के तट पर, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर, नदी के तट पर या किनारे के किनारे के किनारे, देखो यहां से मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है, यहां से मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है, यहां से मिसाइलों का परिक्षेपण किया जाता है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे के द्वीप पढ़ते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे द्वीप हैं, अभी तो रोज द्वीप है। रोज द्वीप का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अच्छा, और बताओगे? सतीश धवन स्पेस सेंटर किस द्वीप पर है? ये हरिकोटा द्वीप पर। हाँ? हरिकोटा, श्री हरिकोटा। और बताओगे? चलो बताओ, वो हमारे जो प्रक्षेपण होता है कहाँ से होता है मिसाइलों का प्रक्षेपण? व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप से, ओके, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे से। चलो और बताओ। नेक्स्ट रोजदीप डालो, रोजदीप। नाम क्या है इसका? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, लिख लो सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब डालो मुंबई, 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 मुंबई। कौन से द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर। मुंबई कौन से द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर। और सालसेट द्वीप किस सागर में है? अरब सागर में। अरब सागर में। नेक्स्ट चलो एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, एलिफेंटा। देखो मुंबई से 8 किलोमीटर दूर, मुंबई से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट चलो वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप केरल में स्थित। ये मानव निर्मित है। ठीक है, मानव निर्मित, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है ये। ठीक है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट डालो लक्षद्वीप, लिखेंगे अब लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। हाँ, कितने हैं? 36। देखो लक्षद्वीप, कुल द्वीप है 36, कुल द्वीपों की संख्या 36। और ये भी लक्षद्वीप ही कहाँ है? अरब सागर में स्थित है, अरब सागर, अरब सागर में स्थित। लिखो ये प्रवाल भित्तियों से द्वारा निर्मित है, ये प्रवाल भित्तियों यह प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है, यह प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है। इनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है, इनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर तक होती है। ये
कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं रहते हैं। चूना खाकर बड़े होते हैं। ये चूना खाकर बड़े होते हैं, ठीक है। जिस पर लक्षद्वीप बसा है, लक्षद्वीप किसी भूमि पर नहीं है, किस पर है? प्रवाल भित्तियों पर। बोलूं, फिर से बोलूं? क्या बताओ कहाँ रह गए? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, के खोल में रहते हैं, सॉरी, के खोल में रहते हैं। चूना खाते हैं, चूना खाकर बड़े होते हैं। नेक्स्ट देखो, अंगोती, यहां पर ही वो है हवाई अड्डा, ठीक है। अंगोती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। अंगोती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। अब डालो पीटी द्वीप, पीटी द्वीप, इस पर पिट्टी हवाई अड्डा है। पीटी द्वीप, पीटी हवाई अड्डा इस पे नहीं, पीटी हवाई अड्डा नहीं है इस पे। पीटी बर्ड सेंचुरी है, सॉरी, पीटी वर्ल्ड सेंचुरी, पीटी वर्ल्ड सेंचुरी है, पीटी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, पिट्टी द्वीप पे पिट्टी वर्ल्ड सेंचुरी है। इस पर लिखो, नेक्स्ट लिखो, इसमें लिखा, इस पर मानव जनसंख्या निवास नहीं करती है। नेक्स्ट लिखो, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोट या एंड्रोड, ठीक है, एंड्रोट। अब देखो, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय। एक और लिखो, सरक्रिक। लिखो सरक्रिक। एक विवाद भी है ना भारत पाकिस्तान के बीच। लिखो सरक्रिक, 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है जो गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। ठीक है, ये ना जो सरक्रिक है ना, जो पंजाब का क्या है? सिंध है पंजाब का। जो पंजाब पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, उसको गुजरात से अलग करता है। कौन अलग करता है? सरक्रिक का कितना किलोमीटर क्षेत्र है? 96 किलोमीटर। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। अब लिखो, नेक्स्ट लिखो, कोरी क्रिक।
पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। अभी हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं, बस खत्म कर लेते हैं। कोरी क्रिक लिखो, कच्छ के रण में ज्वारीय क्रिक है। क्रिक का मतलब भी बताऊंगा क्या होता है क्रिक। कच्छ के रण में ज्वारीय क्रिक है। क्रिक क्रिक एक होता है ना, जैसे तुमने सुना होगा, तुमने सुना है बंगाल वे खाड़ी, खाड़ी से छोटा होता है, गल्फ से भी छोटा छोटा होता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, गोवा का क्षेत्रफल 37,025 है ना। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 37,025 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। अब लिखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे नदी तंत्र। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा नदी तंत्र, ठीक है। नदी तंत्र, अब हम पढ़ेंगे नदी तंत्र। क्या हो गया? गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 37,025 नहीं 37 है, 37,025, ठीक है, 37,025 किलोमीटर स्क्वायर में। ओके, नदी तंत्र हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, और आशा करता हूँ आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हम बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर रहे हैं, जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समझाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, और अभी आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो है, आपके पास टाइम नहीं है। जल्दी से अपना एग्जाम देने के लिए जल्दी से नोट्स बना लो और रिवीजन करो और देना चाहते हो, ठीक है। और हमारी आके प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, है ना। और चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। और हमारा टारगेट है 10,000 का। 10,000 जैसे हो जाएंगे, चलो 10,000 का नहीं, हम 5,000 का टारगेट रखते हैं। 5,000 जैसे हो जाएंगे, हम उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों के लिए अच्छे से पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।